ये बर्जी अपने बाल बच्चों को छोड़ के ना पिंजरे से 5 दफ़ा फ़रार हो चुका है। इसको पकड़ के हाथ में रखा हुआ मेरे भतीजे में चूंडियाँ वड्डी चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। क्यों, ये मैं बताती हूँ। अलकरम के ड्रेसेस मुझे इसके कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से बड़े अच्छे लगते हैं। ये इसकी कोई 23 मार्च की जो इक्का दुक्का ड्रेसेस के ऊपर सेल लगी हुई थी, उनमें से ये एक ड्रेस है। इससे पहले आपने जो ब्लू कलर के दुपट्टा टाई एंड डाई वाला और जो नेकलाइन देखा है मेरी सिस्टर वो पहन के गई हुई हैं, तो वो मैंने बनाया। तो उसके अंदर से मैं आपको एक सच्ची और हकीकत वाली बात बताऊं कि आजकल के उसमें शलवार जो सिर्फ छोटे बच्चों की है ना, वही उससे निकल सकती है। बड़े अर्ज का जो कपड़ा दे रहे हैं, यानी बिल्कुल स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ के ट्राउज़र्स। शलवार तो मीडियम साइज़ की बन जाएगी, लार्ज साइज़ की शलवार भी नहीं बनती और मीडियम साइज़ का ट्राउज़र भी नहीं बनता। अभी सारी कहानी दिखाती हूँ। ये जो लेस मैंने पूरी डिटेल आपको दिखा दी है। मुझे बाद में पता चला कि मैंने अपने पर्पल ड्रेस पे भी यही डिज़ाइन लगाया हुआ है। चलें जी, स्प्रिंग कलेक्शन का ये ड्रेस था। स्प्रिंग तो आई नहीं डायरेक्ट, इतनी गर्मी आई कराची के अंदर जैसे कि लू चल रही हो। और मेरे तोतों ने उधम मचा दिया है कि अफ्तारी के बाद ये कहाँ पूरा ख़ानदान गायब हो गया है। अफ्तारी करने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूँ। चले आ जाए जी शलवार की तरफ। मैंने कहा ज़रा डिटेल्स ऐड करते हैं। 4 ड्रेसेस हमने वहाँ से बाई किए थे और मैं हर एक वीडियो में डिफरेंट आपको आइडियाज़ दूँगी कि हम लोगों ने इसका क्या स्टिच किया। वैसे तो आपने इसकी वीडियोज़ देख ली हुई हैं कि मैंने इसकी बाजू कैसे बनाई, इसका नेकलाइन कैसे बनाया, अगर इस वीडियो से पहले वो पब्लिश हो गई तो। चलें जी, अब इसका अर्ज़ जो है ना वो 60 इंच भी नहीं है, तकरीबन 52 इंचज़ के करीब इसका अर्ज़ है। अब मुझे भला बताओ कि 52 इंचज़ के करीब में किसकी चौड़ाई मतलब ट्राउज़र की निकलने वाली है? क्या इन लोगों को इतना नहीं पता है कि हम लोगों को ट्राउज़र के हिसाब से कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होती है। लंबाई में कपड़ा तकरीबन 2.25 गज़ के बराबर है, लेकिन हम जब दूसरी आम मार्केट से कपड़ा लेकर आते हैं ना, तो वहाँ पे वो 2.25 गज़ देते हैं। तो वहाँ से मैं 2 गज़ के करीब तो कपड़ा लेती हूँ, तभी कहीं जाके ट्राउज़र बनता है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं पिछला पल्ला इससे बना लेती हूँ ट्राउज़र का, तो अगले पल्ले में कितने कोई जोड़ दूँ, या ऊपर और नीचे जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा होता है, ये इलास्टिक फोल्डिंग का कपड़ा होता है, वो भी अगर मैं निकालूँ तो कितना कोई निकालूँ। फिर जी कमीज़ की बारी आती है। 3.25 गज़ के करीब कपड़ा है, ऊपर से सोने पे सुहागा। ये बॉर्डर के साथ इतना ज़्यादा वाइट कलर का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया। क्यों? आप लोग 4-4 5-5 हज़ार के ड्रेसेस दे रहे हैं, तो आप लोग ये भी तो देखें कि हम लोग जो ये पैसे दे रहे हैं आप लोगों को, तकरीबन 2 इंच के करीब आपने वाइट कलर फजूल में छोड़ा हुआ है साइड पे। उतना ही आप पीच की तरफ बढ़ा देते तो थोड़ी सी और बढ़ावट हो जाती। अब 40 इंच के करीब ये कपड़ा है, अगर इन्होंने 3.25 गज़ हमें दिया, हम बड़े खुश होकर ले लेते हैं। आपको पता है आजकल लंबी लंबी कुर्तियों का रिवाज चल रहा है। तो अब यहाँ पे इसको मैं जब लंबाई नाप के देख रही थी तो 3.25 गज़ है, लेकिन अगर मैं 40 इंच शर्ट मुझे स्टिच करनी है तो मैं 42 इंच के करीब रखूँगी, तभी तो होगा। फिर उसके बाद इसकी स्लीव्स का हम ध्यान रखेंगे तो एग्जैक्ट पूरा कट पीस। अच्छा, जो मैं ब्लू कलर का लाई थी ना, बाय द वे उसकी जो शलवार थी वो टेढ़ी कटी हुई थी। मकसद ये कि सेल के अंदर जो कपड़े लगे होते हैं वो तो आपको पता है कि इन्होंने खोल के भी नहीं चेक करवाने होते। तो मकसद अब मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे बेहतर मुझे शायद फिर ये लगा कि हम ऐसी शॉप से कपड़ा ले लिया करें जहाँ पे, जैसे अलकरीम है गोल्डन टावर के अंदर, वहाँ पे आप खुला कपड़ा लेते हैं, उनसे कह के अपने सामने कटवाते हैं। उसमें अगर कोई डैमेज होता है तो वो उसको चेंज कर देते हैं। बहरहाल जी, क्या करें, अब ले लिया था ड्रेस, अब कौन जाके बदलवा के लाता। मुझे तो बड़ा दुख हुआ है कि 2.5 इंच के करीब ये साइड में वाइट पट्टी। क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब पैसा भी ज़्यादा लगा रहे हैं और चीज़ की वो भी आप कम कर रहे हैं, कपड़े के अमाउंट जो उसकी मेजरमेंट होती है वो भी कम करके दे रहे हैं। बहरहाल मैंने पूरे का पूरा यहाँ से बॉर्डर उतारा है। इस बॉर्डर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को तो स्लीव के ऊपर दोनों को इस्तेमाल कर दिया, गले पे एक इस्तेमाल किया और दामन के ऊपर दूसरा। आज अब इस शर्ट की थोड़ी बहुत जो मैं कटिंग स्टिचिंग है वो शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हम ना चाहते हुए भी इन ड्रेसेस को कैसे स्टिच करते हैं। वैसे आज ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं हो गई हैं, होती रहे, मैं क्या करूँ, जो हक है वही तो बात की है, गलत बात तो नहीं की। फिर याद आया कि ओहो, बॉर्डर को जोड़ने के लिए तो अनीला तुम लेसिस ही नहीं लेकर आई हो। हुआ ये था कि जिस दिन मैं लेसिस की कलेक्शन के लिए गई थी, तो वहाँ पे स्कूल के बाद आपको पता है कि ज़ोहर का टाइम होता है, ये रमज़ान से पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है। 23 मार्च को ऑफ था ना, तो मैं लेसिस ले आई हूँ 4 ड्रेसेस के साथ। मैंने वीडियो भी शूट की थी, लेकिन वो वीडियो मेरी लैपटॉप के अंदर ही रहेगी, वॉइस ओवर रहेगी। इस्त्री गर्म होने का ही नाम नहीं ले रही। हाँ, मुझे एक बहन ने याद कराया था कि सदका दे दें, तो मैंने सदका अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ साथ देती रहती हूँ। आज भी मैंने दिया, तभी मैं थोड़ी सी और सुखी हुई हूँ।
अल्लाह का लाख लाख करम है। कहते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं भी होते ना तो भी कोशिश किया करें थोड़ा बहुत सदका, किसी की वैसे भी मदद की जा सकती है, ज़रूरी थोड़ी पैसों की मदद हो। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख करम है कि उस मालिक ने इस काबिल बनाया हुआ है कि दूसरों की मदद इंसान को करते रहना चाहिए। तो चलें जी, अब बारी आती है कि मैं सिर्फ अपनी ड्रेसेस इतने वो क्या बोलते हैं प्रीतों के साथ नहीं, वो इब्राहिम हक का गाना याद है, प्रीतों में ना ब्याह कर ले, वो प्रीतो है, ये प्रीता होती है। प्रीता के साथ मैं ड्रेसेस स्टिच करती हूँ, यानी हर कपड़े के पीछे जो मुझे बॉर्डर लगाना होता है उसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगाती हूँ। अच्छा, मैंने एक बुकरम वहाँ पे लगाया था ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर, जो मैंने अपनी भांजी को ड्रेस भिजवा दिया था स्काई ब्लू कलर का, जिसके योक शर्ट का नेकलाइन बनाया था ना, योक सा। तो उसमें एक सिस्टर 2-3 लोगों ने कहा इसको ज़ीरो की बुकरम कहते हैं। अगर ज़ीरो की बुकरम कहते हैं तो 250 रुपये गज़ क्यों मिली? वो कपड़ा वाली बुकरम है। ज़ीरो की बुकरम जो होती है ना वो 50 से 100 रुपये तक की रेंज में मिल जाती है। कहीं कहीं से 30 रुपये गज़ भी पहले मिला करती थी, लेकिन जैसे ही रेट बढ़े हैं डॉलर के तो हर चीज़ के रेट बढ़ गए। अच्छा जी, अब इसको यूँ फोल्ड करके मेरा इरादा है इससे नेकलाइन बन जाएगा और फिर इसके बाद बॉर्डर दूसरे को इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे मैंने शर्ट को मतलब क्या कह सकते हैं, कपड़े की पूरी लंबाई में से जब बॉर्डर सेपरेट कर लिया था तो शर्ट की लेंथ 40 कितनी थी, 42 इंचज़ के करीब कट कर ली थी। फिर इसके बाद इसमें मैंने यूँ जो 2 जगह कट लगा के ना, एक किनारा पकड़ाया मम्मा यानी को, एक किनारा पकड़ा मैंने, और फिर इसको स्ट्रेट कट कर दिया। वो मैंने कैप्चर नहीं किया, इसको खींच के नहीं फाड़ना वरना इसके ताना बाना ख़राब हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने जो मेजरमेंट्स लगाई हैं वो मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी हैं, जैसे तीरा जो 8.5 इंच है, आर्म होल की डेप्थ 8.5 इंच है, चेस्ट 21 इंच के करीब रखी है, कमर 19 इंच, और जो हिप्स हैं वो भी 21 इंच के करीब हैं। और यहाँ पे जो मैंने पलटा लगाना है ना वो ऊपर की तरफ पलट के लगाना और उसमें लेस लगानी। पहले तो मेरा इरादा था स्ट्रेट शर्ट, फिर मैंने जब मेजरमेंट देखी ना, जो नाप के लिए कुर्ती आई हुई थी इनकी, तो हालांकि 2.5 इंच था, तो मैंने फिर देखा कि एक्स्ट्रा साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है वो भी पलटे के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ से ना 1 इंच बाहर की तरफ रख कर और फिर हल्की सी ए लाइन दे दी, क्योंकि इनकी जो मैंने अभी बताया ना कि मेजरमेंट की शर्ट आई वो हल्की सी ए लाइन थी। ए लाइन में वैसे ये होता है हाय कि अच्छा से कवर हो जाता है ना हिप का एरिया भी और लेग्स का। काफ़ी लोग जो, और वैसे भी ना वो भी प्रोफेशनल टीचर ही हैं, मैं भी टीचर हूँ, तो टीचर ही टीचर के दुख को सुख को जान सकती है। अच्छा जी, अब इसके ये वाले हिस्से को चूँकि यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के घूम रही थी कल मैं, और चूड़ियों ने मुझे बड़ा सताया है हाथों में आके, फिर मैंने आज सुबह जाते हुए उतार दिया। और यहाँ से थोड़ा सा इसको कमर की मेजरमेंट तक सीधा ले जाएंगे और बस इसकी यहाँ पे हो जाएगी काटू काटू, और ये कमीज़ का फ्रंट और बैक तैयार हो जाएगा। अब मैं पता क्या क्या करती हूँ, पहले मैं बाजू की पूरी तैयारी कर लेती होती हूँ, फिर इसके बाद जी अल्लाह भला करे दामन तैयार कर लिया करती हूँ, फिर गला बना लिया करती हूँ, फिर इसके बाद असम्बलिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे लेस जो थी वो तकरीबन 1.5 इंच की ऊंचाई पे है। फिर इसका पलटा जो है वो मैंने कल आपको वीडियो में भी बताया था, जो ड्रेसिंग मेनिया की थी, यहाँ शायद दोबारा रिपीट हो गया हुआ है। तकरीबन ये था कोई, मतलब पूरा बॉर्डर पैच मिला के 4.5 इंच बन गया था, लेकिन स्लीव के अंदर थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था, तभी मैंने उसके बाद प्लीट्स दे दी। बस देखें, बाजुकात तो ये होता है ना कि डिज़ाइन आपके माइंड में होता है, बाजुकात कपड़े की कमी ज़्यादा भी उसकी डिज़ाइन का मोजिब हो जाती है। मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग कहते हैं, दर्जी से अगर कोई कट लग गया ना तो समझो एक नया फ़ैशन ईजाद हो जाता है। ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे। तो इसमें मैंने 1.5 इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैंने प्लीट्स की सूरत में एडजस्ट कर दिया है। तो यही सब कुछ था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। मेन इशू जो आज की वीडियो बनाने का है वो ये था कि बज्जी आ गया मेरा, इसने पता क्या किया, इसके 6 चूज़े हैं और ये पता नहीं क्यों इसको जहाँ पे टोकरी रखी होती है ना पानी वाली, उसमें से बाहर बाहर इसकी ट्रेड हो रहे थे, वहाँ से निकल के ये अपने बाल बच्चे को छोड़ के भाग रहा था। मैंने कहा तुम सीधे हो जाओ, काटियाँ कर रहा था। अच्छा जी, अब जो मैंने जितने कपड़े लगाने ना उसके बैक के ऊपर मैं लगाने पड़ी हुई हूँ ज़ीरो की बुकरम। मैंने आपसे पहले ही कहा है ज़ीरो की बुकरम ये होती है हाथों में जैसे रुई के गाले नहीं होते वैसे वैसे ये टेयर हो जाती है। और इसको कुछ लोग पेपर बुकरम भी कह रहे हैं, नहीं ये पेपर बुकरम नहीं है, पेपर बुकरम एक डिफरेंट सी चीज़ होती है। एनीवेज, यहाँ पे इसको दानेदार बुकरम भी कहा जाता है। इस पर छोटे छोटे से ग्लू की तरह के रैंडम से गुलाई की सूरत में वो चिपकन जो होती है इसके बैक की वो लगी हुई होती है। चलें जी, बड़े प्यार से प्रीतों से मेरी स्त्री अल्हम्दुलिल्लाह सही थी, मुझे ही कल डाउट पड़ा हुआ था। चलें जी, इसकी स्लीव्स बनी है कुछ इस तरीके से और इसके दामन पे मैंने स्लीव पे तो मैंने वो लगाई थी ना एक बॉर्डर के साथ सीढ़ी लेस, लेकिन दामन फ्रंट और बैक के ऊपर मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मुझे नेकलाइन के ऊपर चाहिए। नेकलाइन की डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर इंशाल्लाह। जब मैं अगली वीडियो आपसे
शेयर करूँगी ना तब मैं इस पूरे सूट की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि आज मैंने आके नींद भी पूरी नहीं की, यही काम करने लगी हुई हूँ। अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है। दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बैक के ऊपर यहाँ पे तो मैंने लगा दी सिलाई, क्योंकि कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर हम सिलाई लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम तुरपाइयाँ ही करें। लो जी, नेक लाइन भी दिखा दिया है। ये चुड़ड़ मुड़ड़ इसलिए हुआ है कि इस बटन लगे हैं ना, अभी इसको दोबारा से हम प्रेस करेंगे और बैक से इसको तुरपाई कर लेंगे। तो यही सब कुछ है। हाय, आज की वीडियो में मैंने कहा ज़रा आपसे डिटेल्स तो शेयर की जाए कि बिहाइंड द सीन्स होते क्या है, कितना तगदो करनी पड़ती है। इसके साथ अब मैं ट्राउज़र नहीं बना रही, इसके साथ अब बना रही हूँ मैं शलवार। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।